लेक्चर 2 यूनिट 4। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था एक नॉर्देनियन रिंग का भी और एक नॉर्देनियन मॉड्यूल का भी। आज हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल क्या है? लेट V be a n dimensional vector space over a field F। यदि हम एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ले लें, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि V इज नॉर्देनियन। क्यों? फॉर इफ W इज ए proper if W is proper subspace of V, then dimension of W is strictly less than dimension of V। इस लाइन से हमें ये पता लगता है, ट्रस्ट एनी properly ascending chain of subspaces cannot have more than n+1 टर्म्स। यानी कि कोई भी आप चेन लोगे उसके पास n+1 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होंगी, इसलिए V क्या बन जाएगा आपका? नॉर्देनियन। अब सेकंड एग्जांपल, इसी का सेकंड पार्ट। अब रिंग की भाषा में करते हैं। एवरी फाइनाइट रिंग इज नॉर्देनियन। हर फाइनाइट रिंग नॉर्देनियन होगा। इसमें भी वही बात आएगी। देखिए, कोई भी फाइनाइट रिंग लेते हो तो उसका जो प्रॉपर आइडियल होगा W, तो हम यहाँ कहेंगे W के अंदर एलिमेंट की संख्या रिंग के अंदर एलिमेंट की संख्या से कम होगी। ठीक है, यदि रिंग के अंदर इफ रिंग के अंदर n एलिमेंट हैं, यदि रिंग के अंदर n एलिमेंट हैं, तो हम ये कहेंगे ट्रस्ट एनी properly ascending chains of ideals of R cannot have more than n terms। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा जी? नॉर्देनियन रिंग हो जाएगा। तो आज हमने एक एग्जांपल आपको नॉर्देनियन रिंग का दिया है और एक नॉर्देनियन मॉड्यूल का दिया है। थ्योरम, लेट M be a लेफ्ट R मॉड्यूल। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी। नंबर एक, इफ M इज नॉर्देनियन, इफ M इज नॉर्देनियन, तो हमें दो चीजें प्रूव करनी। नंबर एक, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज नॉर्देनियन, यानी कि M का
प्रत्येक सब मॉड्यूल नॉर्देनियन होगा। नंबर 2, एवरी सब मॉड्यूल, एवरी फैक्टर मॉड्यूल, every factor module of M is also Nordenian। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, since M is Nordenian, M नॉर्देनियन है, M नॉर्देनियन है तो बेटा आपने एक प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मैं आपको याद भी दिला देता हूं कि M नॉर्देनियन है तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M is finitely generated। उसका प्रत्येक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो यदि तो हम यहां पर क्या लेके चलते हैं कि हम मान लेते हैं n इज सब मॉड्यूल ऑफ m। इस प्रॉपर्टी के साथ क्या, सो n इज फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल of M। Now take any arbitrary submodule n dash of M, n dash of n। हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ले लिया n डैश ऑफ m, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होएगा? ये जो n डैश है, ये n डैश किसका सब मॉड्यूल है? n का। देखो ये n डैश भी देन we say that it is also submodule of M। और M यहाँ पर नॉर्देनियन है। इसका मतलब नॉर्देनियन की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? n डैश इज फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल। तो इस प्रकार आपने क्या प्रूव कर दिया कि n का प्रत्येक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है। n का प्रत्येक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है। तो आपने जब 3 पॉइंट पढ़े थे उससे आप क्या कह दोगे कि n इज नॉर्देनियन। ठीक है बेटा। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका फैक्टर ग्रुप के बारे में। कंसीडर फैक्टर मॉड्यूल m बाई n। यहाँ पर n जो है इसका सब मॉड्यूल है तो ये फैक्टर मॉड्यूल बन गया। हमने ये प्रूव करना है कि फैक्टर मॉड्यूल भी नॉर्देनियन होगा यदि m नॉर्देनियन है। इसके लिए हमने इसका एक सब मॉड्यूल ले लिया b इट्स सब मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? ये लेने के पर्पस है। इसका मतलब a इज
सब मॉड्यूल है m का। यहां पर सवाल कहता है कि m इज नॉर्देनियन, therefore A is finitely generated। A क्या हो जाएगा? finitely generated। ओके, suppose A is generated by x1 x2 xn, यानी कहने के बाद ये कह सकते हैं A किससे जनरेट है? x1 x2 xn। टेक arbitrary element x plus n from vector group A by n। एक हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक है बेटा, क्या ले लिया? तो हमने क्या ले लिया बेटा? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जहां पर x a का एलिमेंट होगा, देयरफॉर ये एलिमेंट इनकी मदद से जनरेट होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट R1 R2 Rn belongs to ring such that x is equal to R1 x1 R2 x2 Rn xn, such that where सारे Ri रिंग से बिलोंग करते हैं। तो x प्लस n क्या बनेगा? R1 x1 R2 x2 Rn xn plus n, which can be written as R1 x1 plus n R2 x2 plus n like that। इसके बेस पे आप क्या कह सकते हैं? इसके हम बेस पर कह सकते हैं देयरफॉर x प्लस n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 प्लस n x2 प्लस n xn प्लस n ओवर R, विच इज इक्विवेलेंटली क्या है? किसके इक्विवेलेंट है? We have shown that this factor group is finitely generated। तो ये m by n का आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल था जो फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? Hence this module is नॉर्देनियन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बच्चों की क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे।